पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने हाल ही में अपने ही देश की आर्मी के ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए हैं कि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। हाल ही के दिनों में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने आर्मी की पोल खोल कर रख दी, जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के आर्मी का असली चेहरा सामने आया है। अभी हाल ही के दिनों में शरीफ यूके से वापस आए और आते ही अपने ही आर्मी के ऊपर ऐसा बम फोड़ा कि पूरी दुनिया ये जानकर सन्न रह गई। नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के भाई और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कैसे वहाँ की आर्मी प्राइम मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि 1999 में उन्हें आर्मी ने सत्ता से केवल इसलिए बेदखल कर दिया क्योंकि उन्होंने कारगिल वॉर की परमिशन उस वक्त के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ को नहीं दी थी, ताकि वो अपने पड़ोसी देश स्पेशली इंडिया से अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर सकें। जिसका नतीजा ये होता है कि उन्हें अपने ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। उन्होंने इंटरव्यू में इसकी चर्चा करते हुए बोला कि मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि क्यों मुझे प्राइम मिनिस्टर पद से 1993 और 1999 में हटाया गया। जब मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ के कारगिल वॉर को मंजूरी नहीं दी तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि बाद में जो मैंने कहा था वही हुआ और हम इंडिया से जंग हार गए। एक्स शरीफ ने अपने दौर में इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स और उनके अच्छे रिलेशंस की भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उनके दौर में प्राइम मिनिस्टर मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर आए थे, जिनके बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी बेहतर हो गए थे। साथ ही उन्होंने ये तक कह डाला कि उन जनरल्स और कोर्ट जजेस जिन्होंने उन्हें बाहर निकला, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कारगिल वॉर में कैसे पाकिस्तानी आर्मी को इंडियन आर्मी से मुंह की खानी पड़ी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने कभी भारत पर ऐसी घुसपैठ करने की कोशिश कभी नहीं की और आज भी हम अपने जीत के दिन को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। मगर अब लग रहा है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स की भारत को लेकर राय बदल रही है, क्योंकि वो और उनका पूरा देश इस बात को पूरी तरीके से भांप लिया है कि भारत के बिना वो अपनी इकोनॉमी को सुधार नहीं पाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से कर्ज में डूबी हुई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि वहाँ की आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। अभी हाल ही के दिनों में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $658 मिलियन का लोन लिया है। वही 11 जनवरी 2024 में पाकिस्तान IMF से $700 मिलियन का लोन लेगा। अगर सितंबर 2023 रिपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान पर $123 बिलियन से भी ज्यादा कर्जा है, जिसे न चुका पाने पर वो डिफॉल्ट घोषित किया जा सकता है। अब अगर ऐसी हालत में उसने भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बनाए तो उसे ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से पाकिस्तान का इंडिया को लेकर स्टैंड चेंज हुआ है। अभी जल्दी ही पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और आपको बता दें कि इस देश के इतिहास में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना जिसने अपने 5 ईयर टर्म्स को पूरा कर लिया हो, क्योंकि उससे पहले कि उन्हें या तो पाकिस्तानी आर्मी या ISI या सुप्रीम कोर्ट के जज अपने कुर्सी से हटा देते थे और ऐसे आदमी को उस पे बैठाते थे जो उनकी गुलामी करता हो। जैसा कि इमरान खान के केस में हुआ, जब उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के चीफ को चेंज करने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही उन पर 180 केसेस दर्ज हो गए और वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। वैसे आने वाले सालों में भी शायद ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर अपनी पैनी पकड़ बना ली हुई है और अगर सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है
जिससे वहाँ की आर्मी की पावर कम हो, तो वो तुरंत ही उस प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। अगर पाकिस्तान को इस लोन और गवर्नेंस के दलदल से निकलना है, तो वहाँ की जनता को कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर को वोट देना पड़ेगा जो आर्मी को कंट्रोल कर सके और इंडिया से रिलेशंस को भी मजबूत कर सके।